नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बैक टू बेसिक्स ये टर्म इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका की दो यूनिवर्सिटीज स्टैनफोर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह साफ हो रहा है कि लोग अब मॉडर्न लाइफ से परेशान होने लगे हैं। कंक्रीट और प्लास्टिक की दुनिया को छोड़कर अच्छी सेहत के लिए छोटे शहरों यानी हरियाली की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। छोटे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़े शहरों के मुकाबले बेहतर है। ये फाइंडिंग अमेरिका के अर्थशास्त्रियों की है। रिसर्च पेपर में यह साफ लिखा है कि यंगस्टर्स को बड़े शहरों में बसने की सलाह देना अब ठीक नहीं, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना हो तो बड़े शहरों से दूरी बनानी होगी। अब ये तस्वीरें देखिए, आंखों को कितना सुकून देती है। अब अगर यहां रहना हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। बहरहाल, वैसे ये बात इस शो में पिछले 21 महीने से रोजाना स्वामी रामदेव दोहरा रहे हैं। योग और कुदरत के करीब जाने की रोजाना सलाह दे रहे हैं क्योंकि मॉडर्न लाइफ काफी चैलेंजिंग है। रोज नई नई बीमारियों की वजह हम यूं ही ढूंढ लेते हैं, खुद ब खुद ढूंढते हैं बल्कि, और कई बार तो सामने आ जाती है, ढूंढने की वजह जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे शो का मकसद ही यही है कि लोगों को तमाम बीमारी से हमें अलर्ट करना है और इसका बचने का रास्ता भी बताना है। हुसैन, बिल्कुल। अब प्रोस्टेट प्रॉब्लम को ही ले लें। एक वक्त तक ये बीमारी काफी उम्र के बाद लोगों को परेशान करती थी, लेकिन अब ये बीमारी कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। प्रोस्टेट कैंसर से 40 साल की उम्र में लोगों की जान जा रही है। देखिए, इसकी एक वजह है पोस्ट कोविड इफेक्ट, तो दूसरी वजह है खराब लाइफस्टाइल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो आखिर प्रोस्टेट प्रॉब्लम है क्या, ये समझ लीजिए। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कई वजहों से जब प्रोस्टेट ग्लैंड की अंदरूनी टिश्यूज बढ़ने लगते हैं तो ये एनलार्ज होकर, बड़ा होकर यूरिन के फ्लो को रोकने लगता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में परेशानी होने लगती है और ये प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों की वजह बनती है। लेकिन बिना ऑपरेशन के योग और आयुर्वेद के जरिए से क्योर किया जा सकता है। और क्योर करने के प्रोसेस क्या हैं, ये योग गुरु स्वामी रामदेव आज हमें बताएंगे। और स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आपको भी सुप्रभातम मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति से दूर जा रहा है वैसे ही ये PSCA 125 जो प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस कैंसर का कारण बनता है, फिर TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स गड़बड़ होते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो किसी को और माउथ कैंसर। ये अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं क्या दरअसल? तो ये हैं इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड कैंसर। अपने ही शरीर की कोशिकाएं जब गैर अनुशासित तरीके से बढ़ने लगें या टूटने लगें तो ये कैंसर होता है। ये मेरे बाईं तरफ बैठा हुआ है संत कुमार, इसको माउथ कैंसर हो गया था, 4 महीने में ठीक कर लिया। लेकिन इसने 3 घंटे सुबह 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक और 2 घंटे शाम को लगातार प्राणायाम किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम और सिस्टोग्रिट डायमंड और काचनार वृद्धि बाधिका इनका सेवन किया। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कठिन आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, खाली प्राणायाम ही कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो संत कुमार कर रहे हैं। तो ही यह मेरे साथ आज सारे ऐसे रोगी हैं, कैंसर से लेकर के हेपेटाइटिस। रसिक भाई पटेल यहाँ सूरत से बैठे हुए हैं, खड़े होने से रसिक भाई। ये हेपेटाइटिस कब हुआ था आपको? हेपेटाइटिस सबसे पहले मैंने अपनी ये योग की यात्रा सूरत से शुरू की थी। कब हुआ था? मेरे को 2000 के साल में हुआ था। 2000 साल में इसको हेपेटाइटिस हुआ और उसके बाद योग लगातार करता रहा। और अब नेगेटिव का कब पता लगा? 2014 में। 2014 में दोबारा टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बोला था लाइफ लॉन्ग इसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और ये बैक्टीरिया वायरस लोड ज़्यादा बढ़ गया तो फिर लीवर खराब हो सकता है। अब ये ठीक करके बैठे हुए हैं। इसके दाईं तरफ ये बैठा है, इसको देना माइक। ये लड़का, क्या नाम है बेटा? रोशन। रोशन। कितनी थी यूनिट इंसुलिन की? 62 यूनिट ली। 62 यूनिट थी। सारे में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंसर से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के और टाइप 1 डायबिटीज। अब कितनी है? 0। कितना समय लगा?
10 दिन में हुआ। 10 दिन लगे, जोरदार अभिनंदन हो जाए इसका। और तेरी कितनी थी बेटा खड़ी होना? अब ये एक मासूम सी बिटिया, कितनी 40 इंसुलिन आ गई थी इस पहले? 40 और अब कितनी? 2। अब 2 यूनिट पर आ गई आरती। ये महाराष्ट्र से आई है, ये झारखंड का बच्चा है। स्वामी जी मुझे थायराइड भी था, अभी क्योर हो गया। थायराइड भी क्योर कर लिया आरती ने, ये और जबरदस्त काम किया। इसने पेनकिलेटाइटिस ठीक कर लिया, इधर बैठी है। इसकी माँ को कैंसर था, देखो पीछे बैठी है। इसने अपने आप को बचा लिया। और उधर वो कुर्सी पर बैठे उसको देना। उसने तो एवियन नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कुल्ले की हड्डी घिस जाती है और लोग कहते हैं तो ठीक नहीं होती, उसने वो भी ठीक कर ली। क्या नाम है साहब? मेरा नाम विनोद है। विनोद, कहाँ से हो? मैं पटना बिहार से आया हूँ। बहुत बड़ा लैब जो चलाते हैं वहां पर, उसके बच्चे को भी हो गया। उसके बच्चे ने तो ऑपरेशन करा लिया, इसने नहीं कराया। जी जी। वो बोले ये तो हो ही नहीं सकता, दोबारा टेस्ट किया, बोले तो एवियन तो अच्छा हो जाता। बैठो। और स्वामी जी ये लाइव इसके बगल में एग्जांपल्स जो आप रमेश दिखाते हैं भंडारा ना, से जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमेश, उसने सिल्विटिस ठीक कर लिया। कहने का मेरा मतलब है, बैठो रमेश। स्वामी ये जी जो लाइव भंडारा से एग्जांपल्स आप हमारे दिखाते भाई, हैं मैं कहने का मतलब ये है, जी, जितने भी ये बीमारियां हैं, इधर एक आगे माता बैठी है, उसको जो है पेनक्रिएटाइटिस ठीक कर लिया दक्षा पटेल ने। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, ये सारी दुनिया में बोला जाता है कैंसर ठीक नहीं होता। मैं कहता हूं 2 घंटा सुबह 5-6 बजे उठ जाएं और 8:30-9 बजे तक हमारे साथ योग करते रहे। शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा और कर लें। 2-3 महीने लगेंगे हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, और कुछ न कर पाए तो कपाल भात या अनुलोम विलोम कर लें। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइव एग्जांपल्स आप दिखाते हैं, फट चुका होता है जो देश और दुनिया भर में जहां जहां से लोग इस वक्त इंडिया टीवी के जरिए आपको देख रहे हैं, उनके लिए बहुत हिम्मत उनको मिलती है ये लाइव एग्जांपल से कि वो भी अपनी बीमारियों को दूर कर लेंगे। और स्वामी जी आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की। ये काफी, इसमें लोगों को तकलीफ होती है, काफी पेनफुल ये परेशानी है। तो हमने थोड़ी बात बताई है कि ये प्रोस्टेट होता क्या है, तो जरा आप ये बताइए कि प्रोस्टेट जो है वो क्यों होने लगता है किसी को, और इसके लक्षण शुरुआती क्या होते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, और क्या ऐसा किया जाए कि प्रोस्टेट की परेशानी हो ही ना। देखो मेरा प्रोस्टेट एक दिन मैंने ऐसे ही चेक कराया, करीब 6 महीने पहले पतंजलि में ही अल्ट्रासाउंड मशीन है। तो बोले स्वामी जी आपका भी प्रोस्टेट देख लेते हैं, आप भी 50 के पार चले गए। तो लोग ऐसा सुनते हैं कि 50 के पार लोगों का प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। तो मेरा जब चेक किया तो पाया 17 ग्राम, जो 12-15 साल के बच्चों का प्रोस्टेट होता है, नॉर्मल वेट इसका 20 ग्राम से नीचे नीचे रहना चाहिए। 17 ग्राम मेरा प्रोस्टेट निकला। 9 सेंटीमीटर की मेरी किडनी निकली। लीवर एकदम बच्चों जैसा, किडनी एकदम बच्ची जैसी, पेनक्रियाज में ना कोई सूजन ना कोई और कोई दिक्कत, जैसे इसको दक्षा को पेनक्रिएटाइटिस हो गया था। तो ये मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन जो हम बताते हैं, मंडूक आसन ऐसे और ऐसे, ये जो कर लेंगे 9 सेंटीमीटर से न कम होगी ना किडनी, ना उससे बढ़ेगी, ना उसमें सूजन आएगी, ना क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ना पेनक्रिएटाइटिस होगा, ना डायबिटीज, ना कोलाइटिस, ना आंतों में सूजन आएगी, ना कॉन्स्टिपेशन। और इसी के पास, किडनी के पास ही एक दूसरा ग्लैंड है, उसको प्रोस्टेट कहते हैं, उससे छन छन के मूत्र आता है। ये प्रोस्टेट जो है ये पुरुषों के पुरुषत्व को कायम रखता है। लेडीज में ये नहीं होता है, पुरुषों में ही होता है। इसके इसलिए पौरुष ग्रंथि कहते हैं इसको संस्कृत में। तो इसका साइज बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है? ये बढ़ता है कम पानी पीने से, ये बढ़ता है जंक फूड फास्ट फूड खाने से, ये बढ़ता है उसकी एक्सरसाइज ना करने से। कोई भी अंग की जब एक्सरसाइज नहीं होगी तो बोला जाता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, और अनहेल्दी फूड, पोल्यूशन, ये सब कारण बनते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। तो फिर क्या होता है? पहले तो अब जैसे कपालभाति जो कर लेगा, जैसे हमारा संत कुमार कर रहा है, और जो कपालभाति के साथ मंडूकासन या योग मुद्रासन और कर लिया, या शशकासन कर लिया, खाली ये 2-3 ही आसन कर ले, मंडूकासन, शशकासन, इसके बाद अभी योग मुद्रासन में कर रहा हूं, या पवन मुक्तासन कर लिया, या उत्तान पादासन, नौकासन। ये अभ्यास हम करते भी जाएंगे और साथ में बताते भी जाएंगे। भुजंगासन या सलभासन, ऐसे ये 10-12 अभ्यास हम बातें बताते बताते करवा भी देंगे। ये अभ्यास जो कर लेंगे
उनका प्रोस्टेट बढ़ेगा नहीं, पहले इसका आकार बढ़ता है, फिर उसमें जो है पीएसए लेवल बढ़ता है। पीएसए लेवल चाहे किसी का 60, 70, 100 तक बढ़ा हुआ है, और प्रोस्टेट भी जिनका 20 की बजाय 70, 80, 90 तक बढ़ा हुआ है, ये अभ्यास कर लेंगे, पानी ज्यादा पी लेंगे, और गोखरू इसमें विशेष लाभ करता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे संत कुमार ने तो 4 महीने में माउथ कैंसर ठीक किया है, ये 2 महीने में ही मैंने देखा है पीएसए लेवल CA-125 यूट्रस का कैंसर लेडीज में, ये CA-125 और पीएसए 1 महीने में नॉर्मल आ जाता है, मात्र गोधन अर्क पीने से और गोखरू का पानी पीने से। बताओ, ये गोधन अर्क और ये गोखरू, ये तो रामबाण है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और पीएसए लेवल बढ़ गया हो, CA-125 बढ़ गया हो उसके लिए। फिर ये सिस्टोग्रिट, और फिर ये काचनार घनवटी वृद्धिवादी का ये सिस्टोग्रिट खाली पेट देते हैं, जब बढ़ जाए तो सिस्टोग्रिट देते हैं, और जब कैंसर हो जाए तो सिस्टोग्रिट डायमंड देते हैं, और फिर साथ में दे देते हैं काचनार घनवटी और वृद्धिवादी का खाने के बाद। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन कपाल भाती के साथ करवा देते हैं। इसमें हल्दी भी बड़ा जबरदस्त लाभ करती है, इसलिए करक्यूमिन गोल्ड, ये जो करक्यूमिन गोल्ड जो है ना, ये तो बहुत जबरदस्त है उसके लिए, कैंसर के लिए, ये करक्यूमिन गोल्ड। और फिर व्हीट ग्रास एलोवेरा आदि। आज पूरा अंत में 8:30 बजे हम कैंसर के रोगियों के लिए, प्रोस्टेट के लिए संजीवनी भी बताने वाले हैं जी। तो मैं ये कह रही थी स्वामी जो जी, कारण हमने एक और बताए समस्या जो है उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, रोशनी डालें। प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से कई बार किडनी तक फेल हो जाती है, किडनी की समस्या भी होने लगती है, तो इसके बचाव के उपाय क्या क्या हैं? तो उसके उपाय तो एक तो ये जो भी आसन कर रहे हैं ना हम, अर्थमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, दोनों तरफ से ये अभ्यास करना, ये सारे अभ्यास करते करते सेम उपाय जो हम प्रोस्टेट के लिए बता रहे हैं, वो सेम उपाय ही किडनी के लिए भी है। और वही कारण जो अभी मैं प्रोस्टेट कैंसर का बता रहा था, कमोबेश वही लगभग कारण किडनी फेलियर के भी हो जाते हैं। फिर उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, इसमें जो है पीएसए लेवल बढ़ता है। अब ये अभ्यास सब करते रहे, गोखरू का पानी पी लें, जो कम से कम सप्ताह में 1 बार कुलथ की दाल खा ले, सप्ताह में 1 बार जौ के आटे की रोटियां, जौ का दलिया खा ले, छोटे छोटे चेंज करने, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों को मात देते हैं। और छोटी छोटी चीजें, जैसे जो प्लास्टिक में का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के उसमें टिफिन में खाना लेकर के जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम के पात्रों का यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, जो धीरे धीरे, अब जैसे इसने गुटखा खाया था, गुटखा तंबाकू खाया और धीरे धीरे मुंह पर असर किया, मुंह का कैंसर हो गया, तब तो छोड़ छाड़ दिया और योग की शरण में आ गया। हमारे डॉक्टर रमेश जो है वो भंडारा के जो हमारे भाई है योगी, उन्होंने इनको बोला भाई बचना है तो योग कर ले और ये तंबाकू छोड़ दे, छोड़ दिया। तो धीरे धीरे तंबाकू, धीरे धीरे स्ट्रेस, ये बढ़ाते हैं बीमारियों को। इसलिए छोटी छोटी बुरी चीज़ों से बचें और छोटे छोटे अच्छे उपायों को अपना लें। तो ये किडनी भी जो सुबह उठ करके नीम या पीपल के पत्तों का रस पी लेते हैं, गोधन अर्क पी लेते हैं, गोखरू का पानी पी लेते हैं, सप्ताह में 1 बार कुलथ की दाल खा लेते हैं, जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया खाते हैं, उनको कभी भी जिंदगी में प्रोस्टेट कैंसर जो है ये प्रोस्टेट के लिए और किडनी के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। उनको मूत्रावरोध कभी होगा ही नहीं। किसी किसी को यूरिन लीकेज बहुत ज़्यादा होता है, उसको तो विषय तिंदुक वटी, चंद्रप्रभावटी, गोक्षर आदि भी देते हैं। बार बार फिर बहुमूत्र, बार बार पेशाब आता है, खून तक आने लगता है। पेशाब में खून आने लगे तो शीशम के पत्ते और गोखरू, शीशम के पत्ते और गोखरू का काढ़ा पिला देते हैं, पेशाब का खून आने तक बंद हो जाता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन लाभ अप्रतिम है। अब जैसे लगा हुआ है ऐसे अब बच गया, नहीं तो इसका मुंह काटते, फिर थोड़े दिन दोबारा रेडिएशन कीमो देते, फिर दोबारा ऑपरेशन कराते, जान बच गई। तो धन्यवाद स्वामी जी, देखिए जब तक धन्यवाद कर स्वामी रामदेव का, योग का, बच गई जिंदगी। धन्यवाद स्वामी रामदेव जी, धन्यवाद इंडिया टीवी। जाओ। बच गए मेरे भाई हुसैन भाई, जान बची लाखों पाए। स्वामी जी देखिए, प्रोस्टेट की बात जब तक हो रही थी तब तक तो बहुत उसमें खौफ और डर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें जब कैंसर जुड़ गया
और उसका भी आपने इतनी आसानी से इलाज बता दिया, ये भी कमाल है। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल अक्सर रोजाना ही ये सवाल आ जाता है कि जो तमाम बीमारियां हैं वो जेनेटिक होती हैं, तो क्या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है ये भी जेनेटिक होती है, विरासत में माता पिता से मिलती है बच्चे को? चूंकि ये मेल प्रॉब्लम है तो लड़के को ये क्या विरासत में मिलती है? अगर ऐसा है तो क्या योग में इसका भी सलूशन है, इस जेनेटिक चेन को तोड़ा जा सकता है? सारी बीमारियां जेनेटिकली भी होती है। बीमारियों के 10 बड़े कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण जो है जेनेटिक भी है। बाकी पॉल्यूशन के कारण से, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, लाइफस्टाइल ठीक ना होने के कारण से, लो इम्यूनिटी के कारण से, इम्यूनोसप्रेशन के कारण से, बहुत ज़्यादा गलत खान पान के साथ साथ ठीक समय से न सोने से, स्ट्रेस एंजाइटी में ज़्यादा रहने से, और पूरा प्राणवायु शुद्ध न मिलने से, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत से कारण बनते हैं जो है बीमारियों के। लेकिन ये जेनेटिक कारण बहुत बड़ा कारण है, और ये 100% सच बात है कि वो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि कैंसर, ये जेनेटिक रीजन से होता है और उसको भी हटाया जा सकता है। एक बार तो मैंने इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम रखा था कि जेनेटिक एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के लेवल पर जो हमारे भीतर परिवर्तन होते हैं उनको हम राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन तो हम इसलिए बता देते हैं कि जो कर सके वो ऐसे कर लेना। और जैसे हम यहाँ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नैसर्गिक परिवेश है योगग्राम निरामयम का। जिनको ऐसा परिवेश नहीं मिलता तो घर पर परिवार में ही कर ले। यहाँ हमारी बहन बैठी है सोमाली विश्वास, इसकी माँ को ट्यूमर था, फिर कैंसर बना, माँ तो मर गई है, बेटी बच गई। जेनेटिक था इसको, जेनेटिक कैंसर को मात दे करके बैठी हुई है सोमाली विश्वास। और इसके साथ में इसका भाई है, ये इसका नाम है शिवराम। ये इसको 35 यूनिट इंसुलिन लगता था, अब 0 पर बैठा है। इसके बगल में तीसरा बैठा है, क्या नाम है, गौतम विश्वास। इसको बांकुड़ा से आए हैं, फैटी लीवर था और क्या क्या था स्वामी जी। हम सर्वकल्पोकात खाया है और योग प्राणायाम में है, 3.5 घंटा योग प्राणायाम करता है सारा दिन में। फैटी लीवर ठीक कर लिया। फैटी लीवर ठीक रहा, हार्ट 1 आर्टरी ब्लॉक था, तो दालचीनी और अर्जुन का छाल पीता है, लहसुन खाता है और हलूद खाता है, टमाटो खाता है, 4 बार जो आता है। अच्छा, टमाटर का सूप बहुत अच्छा है। सुबह टमाटर खाता है, भूल गया मैं बोलना, प्रोस्टेट के लिए बस टमाटर का सूप पी लेते हैं, इसको देना सोमाली। ये सोमाली विश्वास, इसकी माँ को ट्यूमर था। आपने जेनेटिक पूछा ना, कब मर गया था तुम्हारा माँ? ओम महाराज कब मर गया था माँ? 2000 साल के 2000 साल के पहले ही माँ मर गया। फिर इसको भी ट्यूमर हो गया, इसने सोचा मैं भी मरूंगी, लेकिन योग करने लग गई, हाँ तो अब बच गई है। चलो कोई बात नहीं, ये चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके। अच्छा स्वामी जी, ऐसे कर लो, सब लेटो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन कर लो जी। मेरे स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते आए हैं कि प्राणायाम से 99% तक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जिनसे योगासन नहीं हो पाता है, जो लोग योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये पक्की बात उनके लिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम में कौन सा प्राणायाम जो है वो ज्यादा कारगर होगा? तो देखो, प्रोस्टेट कैंसर का ना सबसे बड़ा सटीक उपाय जो है ना वो कपालभाति है। कपालभाति से प्रोस्टेट कैंसर, किडनी का कैंसर, यूट्रस ओवरियन कैंसर, यहाँ तक कि पेनक्रियाज का कैंसर, आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर, उसमें तो हम दही और तुलसी पत्र भी और साथ में बताते हैं। आज जो उपाय हम बता रहे हैं ना, जूस तो एक हम जो कैंसर के लिए संजीवनी रूप है जूस, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लौकी के जूस में 11 से 51 पत्ते तुलसी के और 5 काली मिर्च डाल देते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर अच्छा हो जाता है। और ये कपालभाति, कपालभाति 1 घंटा और अनुलोम विलोम आधा घंटा, ये 1 से 2 महीने के अंदर प्रोस्टेट कैंसर अच्छा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और 20 की बजाय जिनका
40, 50, 60, 70, 80, 100 तक इंडिया टीवी पर हमने लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाया हुआ हर समय, क्योंकि हम यहाँ हमारे दिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम रखते हैं, तो हर समय रोगी उपलब्ध नहीं होते हैं उस तरह के, लेकिन अलग अलग समय में पिछले लगभग 2 सालों में हमने वो सारे रोगियों को लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया कि प्रोस्टेट कैंसर 1 से 2 महीने में, मुझे याद है एक भाई हमारे आए थे राजस्थान से, 2 महीने में उसका PSA लेवल 200 पहुंच गया था, जो कि 2 से नीचे होना चाहिए, वो एकदम नॉर्मल आ गया। तो ये कपालभाति, ये रामबाण है, फिर ये अनुलोम विलोम। अब इसमें कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ते 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और लगातार करते रहे भजन के साथ, कीर्तन के साथ, नाम जप के साथ, ऐसे आनंद से, और हमारे साथ साथ करते रहे इंडिया टीवी पर, तो इंस्पिरेशन मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। हम खाली रोग ही नहीं दूर करते, लोगों की निराशा भी दूर करते हैं, उनको मोटिवेशन भी देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, और उनको सत्संग भी कराते हैं, भजन कीर्तन भी कराते हैं, योग के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सब मोक्ष संन्यास योग तक व्याधि मिटा करके समाधि देते, समाधान देते। तो ये है योग की जी, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं महिमा। स्वामी जी, हर रोज सुबह आपके और साथ इसमें ना, जुड़कर ये योग जब करके कैंसर हो मोटिवेशन जाए- तो मिलता ही मिलता है, निराशाओं से जी। भी लोग बाहर आते हैं, और ऐसे कई सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट्स में भी आते हैं, और इंडिया टीवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो गया, ऑफिशियल फेसबुक हैंडल हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां पर भी हमें ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। स्वामी जी, हम बात करते हैं अब एक पत्थर चटा की, जिसकी बात आप अक्सर करते हैं कि इसके पत्ते से स्टोन खत्म हो सकता है। क्या ये पत्थर चटा प्रोस्टेट में भी असरदार होता है? ये देखो पत्थर चटा यही रखा हुआ है, इसका पत्ता ये जो है, इसके 3 से 5 पत्ते ऐसे ही खिला देते हैं। नागदोन के पत्ते से, कल एक बहुत बड़े समृद्ध धनाढ्य परिवार से एक माँ आई हुई थी, उनको हमने कहा नागदोन के पत्ते खा लेने, बोले स्वामी जी उसने तो मेरी बवासीर एकदम ठीक कर दी। ऐसे ही पत्थर चटा प्रोस्टेट को भी अच्छा करता है, और पत्थर चटा जो है पत्थर को तो चट कर देता है, इसका नाम इसलिए पत्थर चटा है। इसको ऐसे खा ले, पान की तरह चबा ले, खट्टा मीठा इतना अच्छा लगता स्वामी है, जी, आपको तो कोई टेस्टी। परेशानी नहीं, आपने ऐसे धीरे खा धीरे लिया, चबाने कोई से। दिक्कत तो नहीं होती है? अरे इसको अच्छे से पानी से धो ले, यहाँ तो पूरा वातावरण शुद्ध है, और यहाँ तो ऐसे ही इसको मुंह में चबा करके खा ले, बड़ा टेस्टी लगता है। घर में लगाना चाहिए पत्थर चटा, गिलोय, तुलसी, नीम, पुनर्नवा, मकोई, अब लोगों ने घरों में लगाने, गमलों में लगाने शुरू कर दिए। ये बड़ा जबरदस्त है पत्थर चटा, और नाम ही इसका बड़ा शानदार और 20 गजब का है। ग्राम पत्थर को जो 20 चाट ग्राम जाए। तुलसी, 20 ग्राम जो पानी में भिगो करके पी ले, तो कैसी पथरी हो, मल्टीपल स्टोन होते रहते, बार बार स्टोन होते रहते, वो भी खत्म हो जाते हैं, चाहे गाल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, इतना जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है, और सबसे पहला सवाल काम्या का है। काम्या के पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर है, इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुंच गया वो बता रही हैं, और दर्द बहुत है, तो दर्द कैसे कम किया जाए, और इस प्रोस्टेट कैंसर से उनके पिताजी कैसे ठीक हो सकते हैं, उनके लिए उपाय बताएं। तो देखो काम्या के लिए, एक तो हम पहले बताते थे हीरक भस्म 1 ग्राम तक 1 महीने में, फिर ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, प्रवाल मोती, पिष्टी, ये सब मिला करके संजीवनी वटी फिर ये देते थे। अब ये सिस्टोग्रिड डायमंड है, ये देते, और खाने के बाद काचनार गुग्गुल या काचनार घरवटी, वृद्धि बाधिका वटी, ये सब चीज़ें दे देते हैं। तो और सूजन भी हो तो पुनर्नवादी मंडोर भी साथ में दे देते हैं। तो ये इतनी चीज़ें देने से, और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कैंसर के लिए और टीबी के लिए, और इससे ज़्यादा जो अंदर भी पूरी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन कहीं पर भी फैलता है, उसको रोकने के लिए 2 गोली है। तो ये इतनी चीज़ें कर लेंगे तो काम्या के पिता, और आज जो जूस बताने वाले हैं, बस अभी 5 मिनट के बाद वो जूस भी ज़रूर देख लें, उस पिताजी को पिला देंगे, कपालभाति और अनुलोम विलोम करा देंगे, तो काम्या के जो है पिताश्री अच्छे हो जाएंगे, और प्रोस्टेट कैंसर से 100% मुक्त हो जाते। बस इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती, कमजोरी आ जाती है आदमी को ना कैंसर के बाद, तो उससे एकदम मुक्त हो जाएंगे। और ये जो व्हीट ग्रास एलोवेरा जो पूरा बताने वाले हैं, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस, ये और गोधन अर्क सुबह सुबह, ये सब पी लेंगे तो
100% प्रोस्टेट ठीक ठीक है हो स्वामी। जाएगा। और ये जो हम हवन कराते हैं तो करकटेश टी और गाय का घी, इससे हवन भी कर लें। ठीक है स्वामी जी। अगला पूछ लें। अगला सवाल स्वामी जी नीरव का है। हाई बीपी की परेशानी उनको है, जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो यूरिन कंट्रोल करने के लिए चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ये हमने बहुत लोगों को बहुत बार बताई हैं। चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल, ये एक एक गोली ले लेते हैं ना खाने के बाद, और गोखरू का काढ़ा ही पी लेते हैं, एकदम से यूरिन पर कंट्रोल आ जाता है। और साथ ही ये पॉइंट दबा लें ये किडनी का। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली खाली पेट या खाने के 1 घंटे बाद ले लें। बीपी कितना ही भयंकर हो, किसी भी कारण से हो, जेनेटिक रीजन से हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से हो, कोलेस्ट्रॉल से बढ़ा हुआ है तो आजकल तो ब्रेकिंग न्यूज इंडिया टीवी पर उसी की चलती है कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं उससे लीवर और पूरा लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। तो लिपिडोम ले लें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, और लौकी घनबटी खा लें और ये पॉइंट दबा लें, बीपी भी एकदम क्योर। ये बड़ी बात है। नहीं तो पहले सोचते थे डायबिटिक के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, अब जो है ये सब बच्चों को देख करके, जो हमारे साथ में बच्चे यहाँ पर हैं, रोशन है, गौतम है, आरती है, लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। डायबिटीज, ये सब बीपी और थायराइड, ये जो एक पहली बहन बैठी है इसने कैंसर ठीक करने के लिए आई, थायराइड तो पहले ठीक करके आई हुई है, घर में ठीक करके आ गई है। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल स्वामी जी शालिनी का है। उनके पिताजी 80 साल के हो गए हैं और 2 साल पहले उनकी प्रोस्टेट की सर्जरी हुई, लेकिन अभी भी लगातार यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम उनको है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो वैशाली के लिए भी देखो यही उपाय है। तो ये दोनों हाथों में ऐसे, दोनों पैरों में ऐसे 2 से 5 मिनट कपालभाति करते करते ये कर ले। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, और एक हम देते हैं विषतेंदुक वटी, विषतेंदुक वटी और पुनर्नवादि मंडोर, ये खाने के बाद ले लेंगे तो यूरिन लीकेज पहले दिन से ठीक हो जाता है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और यहाँ से दबा ले दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम। तो ये बहुतों को यूरिन लीकेज तो एक बड़ी समस्या है, यूरिन लीकेज, यूरिन इन्फेक्शन। इसके लिए गोखरू, रामबाण और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोखरू, गोधन अर्क और बॉडी के रसायन के तौर पर आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं थी। बस हमने उसको उभार दिया, उन तत्वों को, उन सत्यों को, जो जिनके ऊपर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था। क्या होगा योग, क्या होगा यज्ञ, क्या होगा आयुर्वेद, क्या होगी नेचुरोपैथी, क्या होगा मेडिकल साइंस। इसके नाम पर पूरा ठगा ठगी चलती है ड्रग माफियाओं और मेडिकल माफियाओं की। तो हम ज़्यादातर लोगों को तो हमने जागरूक बना दिया, जो इंडिया टीवी देख करके योग कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं और उनके करोड़ों रुपए की सेविंग बच गई है। नहीं तो 50-60 साल की कमाई 1-2 बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, दवाई में बहाई। स्वामी जी एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। राजीव का है। 13 साल के बेटे को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। 13 साल कम ही उम्र होती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, वजह क्या है और उसका उपाय क्या है? देखो, बच्चों को काढ़ा कोढ़ा पीने में बड़ी दिक्कत आती है। तो एक ये ट्राई घनवटी, हमने ये इसकी गोखरू की घनवटी बना दी, इसका स्टेक निकाल करके। तो ये ट्राई घनवटी बच्चे को ऐसे ही शहद में मिला करके, थोड़ा इसको पानी में डाला और थोड़ा शहद मिला दिया, ऐसे बच्चा पी लेगा, वो बिल्कुल अच्छी लगती है पीने में भी। तो ट्राई घनवटी से किसी भी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन, ये यूरिनरी ट्रैक में ये जो पेडू भाग है ना, ये बच्चों का कमजोर होता है बहुतों का। फिर कुछ रात को भी शुशु करते हैं, उनके लिए भी विषतेंदुक वटी, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, ये उनके लिए रामबाण है। और जो ये इस पूरे पेडू भाग में, नाभि के आसपास, ये जो मणिपुर चक्र है, इसके आसपास में कमजोरी रहने से, एक तो बहन आई, बोली जी मैं तो शादी हुई तो वो डायपर बांध के बैठी थी। मैंने कहा क्यों? बोले थोड़ी देर में मेरे तो यूरिन लीकेज हो जाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यूरिन लीकेज होता है तो ये चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल खा लें, ट्राई घनवटी ले लें, कपालभाति और मूल बंद, ये दो मूल बंद है, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। उडियान बंद में जरूर बताना चाहूंगा ये। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के इसी से ठीक हो जाएंगे। जी जी जी। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बीमारी कोई भी हो, आप के पास हर एक बीमारी के लिए एक घरेलू नुस्खा भी होता है, बहुत कारगर, जो घर के किचन में ही सबके मौजूद है।
तो प्रोस्टेट के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं? वो कौन सा काढ़ा जो प्रोस्टेट के लोगों को, प्रोस्टेट से जो लोग परेशान हैं उनके लिए कारगर होगा? एक तो देखो, ये तो गोखरू का काढ़ा तो हमने पहले ही बताया है। तो ये गोखरू का काढ़ा, तो गोखरू को रात को भिगो दें और फिर जो है इसको उबालेंगे तो ये सुनहरे कलर का बहुत सुंदर तैयार हो जाएगा। दूसरा देखो, गिलोय, ये गिलोय, ये तुलसी, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा और फिर ये वीटाग्रास। ये वीटाग्रास हमने काट दिया आज। ये वीटाग्रास, फिर ये नीम, फिर इसके अंदर हल्दी, ये हल्दी रही, ये हल्दी डाल देते हैं। फिर इसके अंदर आंवला भी डाल देते हैं, आंवले के सीजन में आंवला मिल जाता है, ये तो ज़बरदस्त होता है। और फिर जो है ये सब करके थोड़ा सा इसमें अदरक भी डाल सकते हैं तो और टेस्टी हो जाएगा। अब इसका तो जूस बनाएंगे। इधर से ये लौकी, और लौकी को थोड़ा इसमें पुदीना डाल देते हैं, लौकी, पुदीना, और इसमें फिर नींबू डाल करके पिलाएंगे तो ये और इसमें थोड़ी काली मिर्च भी डालेंगे। तो ये जूस हम अभी तैयार कर रहे हैं 2 मिक्सियों के अंदर एक साथ ये कार्यक्रम चलेगा। तब तक आप कल का प्रोग्राम बताइए और हम इधर से इसका जूस बनाने वाला प्रोसेस। तो माघ पूर्णिमा पर आरोग्य की प्राप्ति कैसे मिलेगी? शरीर के दोषों से मुक्ति। जब चंद्रदेव करेंगे अमृत वर्षा, तब 5 प्राणायाम भरेंगे बॉडी में ऊर्जा। कौन से 10 योग से रोग होंगे दूर? पूर्णिमा के चांद जैसा खिलेगा रंग और आपका रूप, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, कल की क्लास तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, रंग रूप की बात। ये देखो, ये जूस भी तैयार हो गया है। हाँ, जूस। हम स्वास्थ्य भी देते हैं, सुंदरता भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, शांति भी देते हैं। योग भक्ति, प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, सारे काम एक साथ कराते हैं। और साथ में फिर ये लौकी का जूस लोग पीते नहीं थे, अब इसको तुलसी, पुदीना, हरा धनिया और काली मिर्च साथ में डाल दी तो टेस्टी हो जाता है। तो बस आज यही विराम देते हैं, कल फिर नए विषय के साथ लोगों को और ज्यादा स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाएंगे, जीवन को दिव्य बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।